श्री निम्बार्क श्री हरिवास। प्रसंग चल रहा था उपास्य स्वरूप का, उपास्य स्वरूप को जानना। तो उसमें अपन श्री हरिवास शिवाचार्य जी महाराज का श्री उपास्य स्वरूप क्या है उसको समझ रहे थे। तो राधा कृष्णो महारम्यो रंग देव्यादि सेवितो परमो नियम प्रेमणो किशोरो रसिकेश्वरो निकुंजस्थो परागम्यो परात् परतमावो सर्वेषां प्रेरको दिव्यो सदा वंदे क्लात्मको। निकुंजस्थो तक अपनी व्याख्या हो चुकी थी। अब आगे कह रहे परागम्यो। परागम्यो कैसे है कि दास सख्य वात्सल्यादि सब रसों का अंगी बोले श्रृंगार रस है, और इसी नित्य श्रृंगार में उपासना की पुष्टि रसात्मिका जो भक्ति है उसको परा कहते हैं। जिस रति से इष्ट प्राप्त हो उस रति को परा कहते हैं। ऐसी रति उदय हो जाए जो अपने इष्ट की प्राप्ति हो उसको बोले परा कहते हैं। परा करके ही जिनकी प्रियालाल की प्राप्ति है इसलिए आपको परागम्यों कहा। परा भक्ति के द्वारा ही आप प्राप्त हो सकते हैं। उपास्य स्वरूप को समझा रहे हैं तो अपने उपास्य स्वरूप परागम्यो है, परा भक्ति से ही प्राप्त हो सकते हैं। अब परात परत माओ हो, परागम्य तो है पर परात परत माओ हो बोले पर परतर परतम परात परतम। परत स्वरूप है द्वारकाधीश जी का, परत स्वरूप है द्वारकाधीश जी का और अन्य सब अवतारों का पर स्वरूप। परात परतम माँ वो ये अपना उपास्य स्वरूप बता रहे हैं। तो पर स्वरूप हो गया समस्त अवतार मालाएं, और परात परत परतर हो गया द्वारकानाथ, परतम हो गया ब्रज बिहारी, और परात परतम हो गया निकुंज बिहारी। परा भक्ति से प्राप्त होने वाले इसलिए परागम्य, और पर परतर परतम परात परतम स्वरूप होने से परात परतम कहा। अब आगे कहने सर्वेशाम प्रेरको फिर दिव्यो सदा वंदे क्लात्मको। सभी के प्रेरक आप हैं। सर्वेशाम प्रेरको जो अपने उपास्य स्वरूप है उनके लिए बता रहे हैं कि सभी के प्रेरक है। वैसे तो परतर में द्वारकानाथ, परतम ब्रज बिहारी परात परतम और निकुंज बिहारी है, और सर्वश्याम प्रेरकों में प्राकृत एवं दिव्य सर्व चेतन वर्गों के आप प्रेरक हैं। प्राकृत के तो सब प्रेरक हैं ही आप। ईश्वर सर्वभूतानां गीता जी में लिखा बोले ठाकुर जो परब्रह्म परमात्मा है जो ईश्वर है बोले वो सबके प्रेरक है। शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ है संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराते हुए सर्वभूतों के हृदय में स्थित है। बोले सबके हृदय में परब्रह्म परमात्मा विराजमान है। बोले वो क्या करते हैं, जिन जिन प्राणियों को जो जो कर्म है उन कर्मों के अनुसार उनके अंदर प्रेरणा देते हैं। जो प्राणी कुछ भी कर रहा है बोले वो अपने कर्मों के अनुसार कर रहा है। ऐसा नहीं सर्वश्याम प्रेरकों सबको प्रेरक दे रहे हैं तो जो अच्छे काम वो भी कर रहे हैं बुरे काम वो भी उनकी प्रेरणा से कर रहे नहीं, वो अपने कर्मवशात उनको प्रेरणा देते हैं। जो परब्रह्म परमात्मा है जो जो प्राणियों के जो जो कर्म है उसके कर्मों के अनुसार उनको प्रेरणा देते हैं, इसलिए वो सबके प्रेरक है। और शुद्ध सत्य पर के परमेश्वर जुगल किशोर सकल सार। शुद्ध सत्व जो है अर्थात शुद्ध सत्व कौन है बोले जिनको वेद निर्गुण सगुण कहकर प्रतिपादन करते हैं, उनसे भी परे परम ईश्वर सकल सुखों के राशि श्री युगल किशोर है। ये ही उन सबके निमित्त और नियंता है, इसे शुद्ध सत्व आप है। अतः उन सबको प्रेरणा देने वाले एकमात्र निकुंज बिहारी है। अपने उपास्य स्वरूप को बताते हुए श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं आप सर्वेशाम प्रेरको सबको प्रेरणा देने वाले, तो वह आपसे प्रेरित ईश्वर सर्वभूतों के हृदय में स्थित बोले जो परब्रह्म परमात्मा है उनको भी प्रेरणा देने वाले निकुंज बिहारी। तब वो
परब्रह्म परमात्मा प्रत्येक प्राणी मात्र को प्रेरणा देते हैं। तो चैतन्य वर्गों के प्रेरक स्वरूप अतएव सर्वेशाम प्रेरको दिव्यो कहा। सभी दिव्य वर्गों को भी आप प्रेरणा देते हैं, इसलिए आप सर्वेशाम प्रेरको। और निम्बार संप्रदाय की उपासना तो वैसे ही प्रिया प्रधान है, प्रिया जी की। तो अपने निम्बार भगवान अपने उपास्य स्वरूप को बता रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं सर्वेश्याम प्रेरको दिव्यो, दिव्य वर्गों को भी प्रेरणा देने वाले। जैसे श्यामा जी निकुंज में सबको प्रेरणा देती है, होली खेलने के समय सखियों को भी प्रेरणा देती है, बोले श्यामा जी देती। सर्वश्याम प्रेरको क्या प्रेरणा देती? या मतवारे मीत सो मिली चाचरी खेलो, बोले ये प्रेरणा स्वामी जी दे रही है सखी वर्गों को भी, यानी इसलिए कहा दिव्य वर्गों के भी प्रेरक आप है। बोले ये सारी चीज क्यों बता रहे? अपने उपास्य स्वरूप को समझो। कौन रहो अकेली अकेली हेली सुनो सब हेलोरी, ये प्रेरणा दे रही, आज्ञा प्रदान कर रही, सबके प्रेरक है। चोवा चंदन अरग जाले रंग में रेलोरी, और अबीर गुलाल उड़े बुका बंधन में लोरी, हो ये निशंक सुटंक टरो जिन जानी अबे लोरी, छेल के फैल की सेल सबे सोई आज उजे लोरी, बहुदिन की मन की रली भली भांति सके लोरी, श्री हरिप्रिया प्रताप ते दुख पायन पेलोरी। अब इस पद में प्रिया जी दिव्य वर्गों की प्रेरक है, इसलिए आचार्य चरण कह रहे हैं सर्वेशाम प्रेरको दिव्यो। दिव्य वर्गों की तो प्रेरक है ही, बोले दोनों ही दिव्य, समस्त भगवत धामों को भी प्रेरक आप ही हैं, इसलिए दोनों ही दिव्य वर्गों के प्रेरक है। अब कह रहे दिव्यो, सर्वेशाम प्रेरको, अब कह रहे दिव्यो। दिव्यो कैसे है? बोले निम्बार संप्रदाय की जो उपासना है उसका मुख्य स्थल है वृंदावन, कंकनाकार यमुना परिवेष्टित श्री निजधाम वृंदावन ही बोले निम्बार संप्रदाय की उपासना स्थल है। बोले यमुना परिवेष्टित परम दिव्य श्री वृंदावन धाम लता कल्पतरों से सुशोभित है, सुंदर सुंदर लताएं वृक्षावली से सुशोभित वृंदावन धाम, और अनेक पक्षीगण से कलरव से युक्त, दिव्य मणियों से जड़ित एवं परम प्रकाशमय सर्वोपरि श्री धाम वृंदावन ही निम्बार्क संप्रदाय की उपासना का मुख्य स्थान है। इसलिए श्री निम्बार्क भगवान नित्य प्रति इसी धाम का स्मरण करते हैं, इसलिए कह रहे दिव्यो। निम्बार्क भगवान बोले वृंदावन धाम का कैसे स्मरण करते हैं? तो प्रातः स्मरामि युगकेली रसाभिषिक्तम वृंदावनम सुरमणीय मुदार वृक्षम सौरी प्रवाहव्रतमात्म गुण प्रकाशम युग्माम गिरेणु कणिकांचित सर्वसत्वम। बोले प्रातः स्मरामि युगकेली रसाभिषिक्तम, युगल स्वरूप श्री राधा कृष्ण के दिव्य विहार रस से अभिषिक्त युगकेली, प्रातः स्मरामि युगकेली रसाभिषिक्तम, युगल किशोर सी के विहार से जो रससिक्त अभिषिक्त है, बोले उस वृंदावन धाम का बोले निम्बार्क भगवान कह रहे मैं प्रातः स्मरण करता हूँ। वृंदावनम सुरमणीय मुदार वृक्षम, बोले युगकेली रसाभिषिक्त वृंदावन कैसे हैं, उसकी तो पूरी एक अलग ही ग्रंथ है, उसका फिर कभी करेंगे। तब बोले कैसे? प्रातः स्मरामि युगकेली रसाभिषिक्तम, युगकेली रस से अभिषिक्त जो वृंदावन धाम है, निम्बार्क भगवान कहते हैं हम प्रातःकाल हम उनका स्मरण करते हैं। यमुना जी से प्रवाह से समन्वित अपने दिव्य अनिर्वचनीय गुण समूह के प्रकाशक प्रियालाल के चरणों में सम्मानित एवं प्रतिष्ठित है, और वो रजकणिका ऐसे निजधाम श्री वृंदावन का बोले प्रातः में स्मरण करता हूँ। निम्बार्क भगवान कह रहे प्रातः स्मरामि युगकेली रसाभिषिक्तम वृंदावनम सुरमणीय मुदार वृक्षम, ऐसे उदार वृक्षावली वहां जो है, उदार वृक्ष क्यों कह रहे? प्रियालाल की भी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं, ऐसे उदार वृक्षावली
बोले सौरी प्रभाव्रतमात्म गुण प्रकाशम युग्माम गिरिरेणु कणिकांचित सर्वसत्वम, कंकनाकार यमुना जैसे परिवेष्टित। बोले दिव्य वृंदावन धाम प्रियालाल के चरणों से दलित मलित जिनके रजकण, बोले उस वृंदावन धाम का मैं प्रातः स्मरण करता हूं। और ये दिव्यों का प्रसंग चल रहा है, अपने उपास्य स्वरूप को बताते हुए। बोले अपने उपास्य स्वरूप दिव्यों कैसे है, उसमें निम्बार भगवान ने श्री धाम की जो दिव्यता बताई उसको बताया। अब आगे बता रहे हैं, और भी महावीर जी के अनुसार बता रहे हैं कि देखो, तो निगम को निगम और अगम आगमन को नहीं समर्थ गुण गणन में ग्रंथ। बोले निगम को निगम, निगम की जहां पे गम नहीं, वो निगम को निगम, निगम जहां पे पहुंच नहीं सकते, और अगम आगमन को, और नहीं समर्थ गुण गणन में ग्रंथ। गुण ग्रंथ भी निरंतर भगवत गुणानुवाद करने वाले गुण ग्रंथ है, बोले वो भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। बोले ऐसा दिव्य वृंदावन धाम। बोले गीता जी में ठाकुर जी कहते हैं, बोले हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार का नियमन करने वाले हैं। ये जितने भी वेद हैं, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप, सतरजतम तीनों गुणों, इनके कार्य रूप में संसार का नियमन करने वाले वेद हैं। और इसलिए असंसारी वेदातीत सुख रहित नित्य सत्य सुख में चित्तयुक्त योगक्षेम न चाहने वाला आत्मप्रायण हो जाए। वो है, वो वेदातीत होते हैं, सतरजतम से ऊपर उठे हुए होते हैं। तो ये जितने भी सुख दुख हैं, बोले इन द्वंद्वों से रहित हो जाए। बोले केवल सत्व, नित्य सत्व वस्तु में चित्तयुक्त हो जाए। नित्य सत्व ठाकुर जी बोले उसमें योग क्षेम न चाहने वाला, बोले आत्मप्राण हो जाए। अब श्रुतियों के 4 विभाग है, सत्य रज तम और निर्गुण। तो जिन श्रुतियों में ज्ञान का निरूपण किया गया है वह तो सात्विक श्रुति हो गई, और जिनमें सृष्टि का वर्णन किया वह श्रुति राजस हो गई, और जिसमें संहार का वर्णन किया वह तामस हो गई, और जिसमें भगवान का वर्णन किया जिस श्रुति में, बोले निर्गुण हो गई। तो निजधाम श्री वृंदावन में क्रीड़ा प्रायण श्री युगलवर यहाँ के परिकर वर्ग पर्यंत निगम आगम गुण ग्रंथ पुराणादिक जो गुणगान करते, इनमें किसी की भी गति नहीं कि वहाँ किसी का प्रवेश हो, क्योंकि वेदों में क्या है वो बता दिया, सतरजतम और निर्गुण का वहाँ पे वर्णन है। और उनमें से बोले श्रीधाम वृंदावन का परिकर वर्ग पर्यंत, बोले इनके दायरे में है ही नहीं। बोले किसी का निगम निगम आगम अगम लय न सके गुण ग्रंथ, किसी का भी इस धाम में प्रवेश मात्र भी नहीं है। बोले और की तो बात क्या, महापुराण श्रीमद् भागवत आदि वर्णित महाराष्ट्र मंडल स्थित अखिल भुवन वंद्या प्रेम ध्वजा स्वरूपिणी श्री ब्रज श्रीमंतनियों के प्रेम से और उस लाल रास लीला के आदि अनंत रूपी नियमन से आगे चलकर श्री निजधाम वृंदावन की परंपरा नामक भक्ति का मार्ग प्राप्त है। बोले ये बात कौन कह रहे हैं, ये बात बोले श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि रही गयो मार्ग उरे नेम और प्रेम को, पर चलियो पराको परंपर पंथ। बोले निगम आगम का प्रवेश विधि में है, गुण ग्रंथ श्रीमद् भागवत का प्रवेश प्रेमा भक्ति में है, किंतु इसमें भी पर परंपरा का पंथ ये जो है, बोले इसमें किसी का प्रवेश नहीं है। अखिल ब्रह्मांड ब्रह्म व्यापक है जोई, तिहारे चरणक आवाहे सोई। बोले हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं अखिल ब्रह्मांड, समस्त ब्रह्मांडों में व्यापक जो परब्रह्म है वो आपके चरण स्थित केवल एक नख ज्योति की आभा का अनुलेश मात्र है। जितने भी ब्रह्मांड है या कह रहे अखिल ब्रह्मांड ब्रह्म व्यापक है, अखिल अखिल ब्रह्मांडों के नायक परब्रह्म परमात्मा, बोले वो निकुंज बिहारी के चरणक ज्योति की आभा का अणु का लेश मात्र है। बोले जाके पदनक ज्योति की आभा को अणुलेश जगमगात है जगत में परब्रह्म परमेश। बोले क्या सा प्रसंग चल रहा है, उपास्य स्वरूप। निम्बार भगवान आपको अपना उपास्य स्वरूप बता रहे हैं कि आपका उपास्य स्वरूप कौन है। तो बिना अपने उपास्य स्वरूप को ठीक प्रकार से जब तक आप जान नहीं लेते हो तब तक आपकी उनमें प्रीति नहीं हो सकती, और जब तक प्रीति नहीं होगी जब तक आप भजन नहीं हो सकता, आपका चित्त वहां लेग नहीं सकता।
तो इसलिए इन सब चीजों को बता रहे हैं खोल खोल के एक एक। आपके अपने उपास्य स्वरूप को समझो। बोले जिनके चरणख ज्योति की आभा का अणु का लेश मात्र, ज्योति की आभा बहुत दूर तक फैलती है, उस आभा का अणु का लेश मात्र है, बोले वो जगमगाते है जगत में परब्रह्म परमेश। बोले वो ही संसार में परब्रह्म परमात्मा के रूप में जगमगा रहे हैं। वो परब्रह्म परमात्मा कौन है? बोले अखिल ब्रह्मांड नायक है वो परब्रह्म परमात्मा। बोले निकुंज बिहारी के चरणक ज्योति की आभा का अणु का लेश मात्र है। बोले ये बात श्री हरिव्यास देवाचार्य जी कह रहे हैं, यही बात नहीं। बोले शास्त्रों में भी ये बात है। बोले पद्म पुराण के पाताल खंड में लिखा है कि श्री कृष्ण नख ज्योति पूर्ण ब्रह्म सनातन, और लिखा है तदंग्री पंकज द्वंद नख चंद्रमणि प्रभा आहुर पूर्ण ब्रह्मणोपि कारणम वेद दुर्गम। अर्थात आपके श्री चरणों कमलों की नख प्रभा ही उस पूर्ण ब्रह्म की कारण स्वरूपा है। बोले ये बात शास्त्रों में भी लिखी हुई है। बोले भगवान श्री कृष्ण के ही चरण नख की ज्योति की नख प्रभा ही बोले पूर्ण ब्रह्म के कारण है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्रकट करने की कारण है। बोले जो वेदों को भी दुर्बोध है, बोले जिसको वेद जान नहीं सकते। इसलिए प्रथम पद में परात परतम विश्वकाय, ऐसे परब्रह्म परमात्मा भाव परिपूर्ण ऐश्वर्यात्मक विश्वकाय का है। इसलिए विश्वकाय का निरूपण करते हुए महावाणी में श्री हरिव्यास देवाचार्य जी कहते हैं कि अखिल ब्रह्मांड विराट के थाट सब, महाविराट के रोम के कूप, सावकाशे उड़त रहत नित सहजय परम ऐश्वर्य आश्चर्यमय रूप, सो प्रथम एक ही शून्य मदि समीरयो, जैसे तिस रेणु को रेणु सत अंश, याते दस दस गुनी शस्त्र सत शून्य पुनि तिनते लख शस्त्र महाशून्य वतंस, तीन महाशून्य के शिखर पर तेज को कोटि गुणते गुणो अमित विस्तार, तहा निज धाम वृंदा विपिन जगमगे, दिव्य वेवन को दिव्य आगार। आपको अपना उपास्य स्वरूप बताने के लिए आचार्य चरण इस बात को बता रहे हैं कि आपका उपास्य स्वरूप कितना कैसा है। बोले उसको समझो। बोले अखिल ब्रह्मांड के विराट के थाट, सब महाविराट के रोम के कुफ, जो अखिल ब्रह्मांड है वो सब विराट में समा जाते हैं। भगवान का एक विराट स्वरूप है। बोले जितने अखिल ब्रह्मांड ठाकुर जी के हैं वो सब अखिल ब्रह्मांड एक विराट रूप में समा जाते हैं, और वो जो विराट रूप है वो महाविराट के एक रोमकूप में समा जाता है। जहाँ पे वो बाल का छेद है उसको रोमकूप कहते हैं। बोले वो विराट जिसमें अखिल ब्रह्मांड समाये हुए हैं वो महाविराट के रोमकूप में समाया हुआ है। और साव का से उड़त रहत नित सहजे परम ऐश्वर्य आश्चर्य में, उस महाविराट का ऐसा ऐश्वर्यमय स्वरूप है, उस रोमकूप में वो जो विराट स्वरूप है बोले स्वतंत्र रूप से उड़ रहा है, लेकिन उसका और छोर का पता नहीं पा रहा है। तो उस महाविराट का कैसा स्वरूप है जरा सोचो। बोले सो प्रथम एक ही शून्य मध्य समीर हो। बोले उस महाविराट को एक शून्य की संज्ञा दे दो। बोले एक शून्य में वो महाविराट समाया हुआ है। ऐसे अनंत अनंत भगवत स्वरूप हैं, उनकी व्याख्या कर रहे हैं कि एक ही रूप में समाया हुआ है। जैसे तिस रेणु को रेणु सत अंश, जो सूर्य का चौंदा आता है और उसमें जो अणु परमाणु उड़ते हुए दिखाई देते हैं उसको त्रिश्रेणु कहते हैं। बोले ऐसे जो एक ही शून्य जो भगवान की जो उपाधि दी, बोले उस शून्य में वो महाविराट ऐसे समाये हुए हैं जैसे त्रिश्रेणु के वो छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं। बोले ऐसे अनंत विराट समाये हुए हैं। अब कह रहे हैं कि याते दस दस गुनी शस्त्र सतपुनि, बोले ऐसे जो एक शून्य महाविराट जिसमें ऐसे समाये हुए हैं वो एक शून्य भगवत स्वरूप का दिया। बोले उससे भी दस दस गुने और स्वरूप कर लो भगवत स्वरूपों के, फिर 100 गुनी कर लो, फिर लाख गुनी कर लो, 1000 गुनी कर लो, लाख गुनी कर लो। बोले ये सब भगवत अवतार हैं, भगवतों के स्वरूप है, एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक से बढ़कर। बोले ऐतने महाशून्य अवतंस, सहस्त्र महाशून्य, 1000 महाशून्य के ऊपर, बोले 3 महाशून्य के शिखर पर, ऐसे भगवत धामों के ऊपर बोले क्या है 3 महाशून्य के शिखर पर तेज को कोटि गुणते गुणों अमित विस्तार। बोले वहां पे एक बहुत तेज का विस्तार है जिसको परब्रह्म परमात्मा कह रहे हैं। उस परब्रह्म परमात्मा का इतना तेजोमय प्रकाश है। बोले तहा निज धाम वृंदावन जगमगे, बोले उसके ऊपर श्री वृंदावन धाम है। तहा निज धाम वृंदा विपिन जगमगे,
बोले दिव्य व्यवहन को दिव्य आधार। आप कह रहे हैं उपयुक्त पर शून्य के ऊपर अद्भुत परधाम उन सबके मूर्धन्य चिदगन श्री वृंदावन जयती। बोले ऐसे उत्कृष्ट वृंदावन धाम के आपके उपास्य स्वरूप विराजते हैं। प्रसंग चल रहा है उपास्य स्वरूपम। आप अपने उपास्य स्वरूप को समझो कि आपके उपास्य स्वरूप कैसे हैं। बोले दिव्य व्यवहन को दिव्य आधार, ऐसे वृंदावन धाम बोले समस्त अपने संपूर्ण ऐश्वर्यात्मक विलास वैभवों से परिपूर्ण जो अन्य अनंत कोटि भगवत धाम है, उन सब धामों के कारण स्वरूप सर्वोपरि श्री वृंदावन धाम ही है। जितने भी अन्य अन्य भगवत धाम है बोले उन सब भगवत धामों के कारण श्री वृंदावन धाम है। श्री वृंदावन धाम से ही सभी धाम प्रकटित हुए हैं, इसलिए उन सब दिव्य वैभवों के श्री वृंदावन दिव्य आगार कहा। बोले खजाना है ये। तात्पर्य है कि उन सब धामों का जनक श्री वृंदावन धाम होने से वैभव को दिव्य आगार कहा गया है। बोले नारायण विष्णु धर्म है त्यारे तुम धर्मी जग जिष्णु। बोले नारायण विष्णु आदि जितने भी भगवत स्वरूप है बोले उन सब के निकुंज बिहारी धर्म है, आप स्वयं उनके धर्मी है। बोले विविध रूप इच्छा विग्रह करी अमित कोटि वैकुंठ विलास। तदंग्री रज स्पर्शात कोटि विष्णु प्रजायते। बोले भगवान श्री कृष्ण के चरणा स्पर्शित रज से कोटि कोटि विष्णु उत्पन्न होते हैं। आपके उपास्य स्वरूप की उत्कृष्टता बताते हुए सभी महापुरुषों की वाणी लिखी गई है। और हरिव्यास देवाचार्य जी कह रहे सकल लोक चूड़ामणि जोरी, अर्थात अन्य सब भगवत धामों में भगवान और उनकी वल्लभाओं की जितनी भी जोरी है उन सब की चूड़ामणि सर्वश्रेष्ठ मुकुटमणि बोले जोरी बोले श्यामा श्याम। सकल अंसादि अवतार की सेव श्री श्याम श्यामा सुजोरी विख्याता। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि सकल अंसादि अवतार जितने भी अंसा अवतार हैं बोले उन सब की सेव्य बोले कौन सी श्यामा श्याम सुजोरी विख्याता। जितने भी अवतार हैं बोले उन सब के अवतार तो धर्म है, उन सब के धर्मी बोले निकुंज बिहारी है। तो सभी अवतारों की सेव्य श्री श्यामा श्याम है बोले वो ही आपके उपास्य स्वरूप है। इस बात को अच्छी तरह से जान लेना। बोले सभी निकुंज बिहारी की ही उपासना करते हैं। बोले श्री वृंदावन के अतिरिक्त अन्य जितने भी भगवत धाम है उन सब धामों के संपूर्ण ऐश्वर्यात्मक विलास वैभव के उपभोक्ता उपभोग करते हैं। ऐसे दिव्य मायामय संपूर्ण जगत के जीतने वाले आप जय स्वरूप हैं, इसलिए आपको जगजिष्णु कहा। बोले बाल कुमार पौगंड वपुधरि के करत विहार जैन जन हेतु अनुसरी के ललित अगध अगाध लीला बरनी नहीं जाई श्री हरिप्रिया भागवत कहे प्रभुताय। बोले आप स्वयं नंद और वृषभानुभव में प्रकट होकर बाल कुमार पौगंडादि अनेक प्रकार की लीलाएं की और उनमें दास सख्य वासल स्वक्यादि परक्यादि श्रृंगार लीलाओं को तत्त अधिकारी परिकों के हित विस्तार किया। बोले आप इतने सबके प्रेरक हैं, सर्वश्याम प्रेरको सबके प्रेरक हैं और सभी आपकी उपासना करते हैं, तो सबका अवतार लेना कोई न कोई हेतु है। तो आपका क्या हेतु था अवतार लेने का? बोले रसिक जनों के लिए, रसिकों को सुख देने के लिए, अपने भक्तों को सुख देने के लिए, और कोई हेतु नहीं था। कोई सृष्टि का भार उतारने के लिए आप नहीं प्रकट हुए। तो इन सब लीलाओं को अपने अपने परिकर को सुख देने के लिए, दास्य भाव वालों को दास्य सुख दिया, वासल वालों को वासल, बोले सखा भाव वालों को सखा, ऐसे सुख्यादि परक्यादि जिसको जो सुख चाहिए था सबको दिया गया।
बोले इन लीलाओं का वर्णन बोले मद् भागवत में बहुत विस्तार से है, भागवत जी में बहुत विस्तार से वर्णन किया है। इसलिए अन्य अपनी अपनी महिषों के सहित अवतारों के अवतारी तो है नंदनंदन और वृषभानु नंदनी, इनके मुकुटमणि स्वरूप निकुंज बिहारी श्यामा श्याम बोले श्री राधा कृष्ण। अतः अवतारी अवतारमणि श्यामा श्याम स्वरूप, इसे इनको दिव्यो कहा। सर्वेशाम प्रेरको दिव्यो। अब कह रहे सदा वंदे, उनकी वंदना करते हैं कैसे, बोले कलात्मको। अब अपने उपास्य स्वरूप को श्री हरिव्यास देवाचार्य जी बता रहे हैं कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, बोले कलात्मक, इसलिए कलात्मको, सदा वंदे कलात्मको। अब ये कलात्मक छवि क्या है, बोले जैसे जल और वारी ये दो नाम भिन्न होते हुए पानी नामक वस्तु एक ही है। भाई पर्यायवाची शब्द जल है और वारी, शब्द अलग दो हो गए, उच्चारण अलग अलग हो गया, लेकिन दोनों है पानी, वस्तु तो एक ही है। लेकिन यहां जल वारी का पोषण नहीं करता, मूल चीज में तो जल है। तो ऐसे ही लाल ललना दो होते हुए भी एक है, और किंतु यहां प्रिया निरंतर लाल का पोषण करती है। अब ये हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज अपने हृदय की वस्तु आपको बता रहे हैं कि हमारे उपास्य स्वरूप कैसे हैं उसको समझो। पहले नाम बताया राधा कृष्ण, फिर उनका स्वरूप बताया महारम्यो, अब बता रहे कलात्मको, और किससे सेवी माने, बोले रंग देवी, राधा कृष्णो महारम्यो रंग देव्यादि सेवितो, और परमो न्यूम प्रेमणो किशोरो रसिकेश्वर। अब कलात्मक छवि में कह रहे ऐसे ही लाल ललना दो होते हुए एक है, तत्वगत रूप से एक ही है, अलग है ही नहीं, वस्तुगत एक ही है। चारों वस्तु तत्वगत रूप से एक ही है, प्रिया जी, लाल जी, सखी परिकर, वृंदावन धाम। तो आनंद की आह्लादनी श्यामा, जहां पे ये अभिन्न स्वरूप हो लीला में, बोले उस छवि को कलात्मक छवि कही। प्यारी जू प्यारे की जीवनी, प्यारो प्यारी प्राण आधार, ये जो छवि छटा है, बोले ये कलात्मक छवि है। हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ध्यान से सुनने की बात है, अपने उपास्य स्वरूप का निरूपण करते हुए बता रहे हैं कि कलात्मक छवि को सदा वंदे कलात्मको। बोले एक स्वरूप सदा द्वे नाम, दोनों एक ही है। आनंद की आह्लादनी श्यामा, आह्लादन के आनंद श्याम, सदा सर्वदा जुगल एक तन, एक जुगल तन विलसत धाम, श्री हरिप्रिया निरंतर नित्य प्रति काम रूप अद्भुत